नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आज हम लोग हिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सब्सिडियरी अलायंस अर्थात सहायक संधि। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस ऐसा कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था। तो जब भारत पे कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस समय में फ्रेंच भी आए थे भारत में, ठीक है। आपको अगर याद हो पिछले क्लासेस वगैरह, तो फिर आपको याद होगा कि फ्रेंच, पोर्टुगीज़, ठीक है, उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब भारत पहुंची थी। तो उसमें एक गवर्नर थे, फ्रेंच थे वो, जिनका नाम था डुप्लेक्स। ये क्या करते थे कि किराए पे आप कह सकते हो कि अपनी आर्मी जो है वो उपलब्ध कराते थे भारतीय जो भी टेरिटरी के प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स थे उनको। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और यही चीज़ें जो है वो आप देखोगे कि जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे उनके माइंडसेट में भी थी और इन्होंने बाद में इसको अप्लाई किया जब पूरी तरह से इनके दिमाग में आ गया कि हाँ भारत पे अब कब्ज़ा करना है, तो उस वक्त में। तो अब हम लोग अपनी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहते हैं ना कि हींग लगाना हल्दी और रंग भी चोखा आया, ये वही वाली स्टोरी है और उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स से ही सब कुछ लिया गया, उन्हीं का खर्चा, उन्हीं की बर्बादी और मुनाफा ले गया कौन, तो वो रहे ब्रिटिशर्स। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी टॉपिक सब्सिडियरी अलायंस। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसको इन्वेंट किसने किया, या फिर आप इसको कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किसने किया तो इस पॉलिसी को। तो उनका नाम था रिचर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा ये नाम, रिचर्ड वेलेस्ली, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो अब ये जानो कि इस पॉलिसी में था क्या। तो सबसे पहली बात है कि इंडियन रूलर्स जो थे उनको ये कहा गया, जब वेलेस्ली पहुंचा इनके दरबार में और इनको कहना शुरू किया कि आपके नेबर आप पे हमला करने वाले हैं, आपकी आर्मी तो बड़ी वीक है, आप लड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हमसे किराए पे ले लेते हैं और बस इसके बदले में कुछ नहीं करना है, बस हमें आप पे कर देना। तो ऐसी स्ट्रैटेजी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनाई। तो यहाँ पे इस पॉलिसी में यही चीज़ था कि इंडियन रूलर्स जो थे उनको कभी भी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस रखने के लिए आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी अपनाई गई और इनको मना कर दिया गया कि आप आर्म्ड फोर्सेस मत रखो और आप हमसे सब्सिडियरी फोर्सेस ले लो और बदले में कुछ नहीं, आप बस क्या करना, रेंट पे कर देना, ठीक है, आप हमें इसके बदले में पेमेंट दे देना। तो इसको ठीक है, रूलर्स ने भी सोचा, जो भारतीय प्रिंसली स्टेट्स के जो भी रूलर्स थे उन्होंने भी सोचा कि ठीक है, क्या है, हमें ना तो किसी तरह से यहाँ पे हमें किसी तरह का पेमेंट करना पड़ेगा, ना ही कुछ भी होगा, और ना ही रिक्रूटमेंट की टेंशन, ना पेमेंट का, सीधे सीधे ब्रिटिशर्स को पे करो, ये अपना समझ लेंगे। तो इन्होंने भी इसको बिल्कुल भी इजी समझ करके और उनको सपोर्ट कर दिया। फिर है इसमें कि जो अब ये क्या करते थे, कंपनी अपनी आर्मी को धीरे धीरे यहाँ पे इस किंगडम में प्लेस करना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हो गया, कंपनी की जो पकड़ है वो मजबूत होती चली गई इन स्टेट्स पे। और रूलर्स जब फेल कर जाते थे पेमेंट करने में, तो क्या किया जाता था कि उनके जो टेरिटरीज थी वो ले ली जाती थी एज पेनाल्टी, कि दंड स्वरूप जो है उनकी टेरिटरीज पे जो कंपनी है, ब्रिटिशर्स है, वो कब्जा कर लेते थे। तो अब आप इसको देखोगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नवाब ऑफ अवध की बात करते हैं, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के टाइम ही जिनसे कि सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी जो है ये साइन करा ली गई थी। अब याद करो, नवाब ऑफ अवध कौन थे, सुजाउद्दौला, ठीक है, और कहाँ हारे थे, बैटल ऑफ बक्सर में। तो अब क्या हो गया कि पूरी तरह से 1801 में क्या किया गया कि इनका जो टेरिटरी है वो कब्जा कर लिया गया और एक ऑब्जर्वर रखा गया अवध में। अवध ही नहीं, आप कह सकते हो कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें ऐसे रेसिडेंट रखे जाते थे जो कि ऑब्जर्व करते थे, ये दखल अंदाजी नहीं करते थे काम में। जो भी राजा होते थे उनको दखल नहीं करते थे, लेकिन ये सब कुछ ऑब्जर्व करते थे और मौका पा करके ब्रिटिशर्स को ये बताते थे कि हाँ भैया अब अच्छा टाइम है, आओ और उसके बाद में फिर इसको कब्जा कर लो। तो यहाँ पे है कि आपको दूसरों से लड़ने के लिए तो ठीक है फोर्स दे दिया गया, आपको दूसरों से लड़ने के लिए आर्मी दे दी गई, लेकिन जब आप ही कमज़ोर पड़ रहे हो तो वो आर्मी आपको भी तो कब्जा कर सकती है। तो भारतीय प्रिंसली स्टेट्स में जो भी नवाब्स थे या फिर जो भी राजा थे, इनका शायद दिमाग नहीं चला था उस समय में, तो इन्होंने अपना घर बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि दुश्मनों से ही भर रखा था, यही कहा जा सकता है। उसके अलावा आप देखोगे कि हैदराबाद को भी यही किया गया कि हैदराबाद को भी फोर्सली यहाँ भी
सिमिलर ग्राउंड यही रहा और इनको भी क्या कर लिया गया कि इनको भी यहाँ पे इस अलायंस के अंडर ला करके और यहाँ पे भी कब्ज़ा कर लिया गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गायकवाड्स थे, उनको भी इसी तरह से इस अलायंस के अंडर ला करके और उनकी टेरिटरी को भी कब्ज़ा कर लिया गया था। तो ये तो स्टोरी हो गई कि सब्सिडियरी अलायंस था क्या। अब है कि आप देखोगे कि इस समय आपके एनसीईआरटी के बुक में एक पिक्चर मिलेगी आपको, ठीक है, जिसमें कि शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनके जो सन हैं और उसके अलावा जो ब्रिटिश रेसिडेंट हैं उनकी एक पिक्चर आपको मिलेगी, ठीक है। ये ऑयल पेंटिंग है। ऑयल पेंटिंग मतलब तैलचित्र बोला जाता है था इसको, जो कि 1772 में बनाई गई है। और इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो ट्रीटी साइन हो रही थी बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में, तो फोर्स जो है वो किस तरह से अथॉरिटी फोर्सेस को सौंप रहे हैं शुजाउद्दौला, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे आपको देख करके ऐसा फील होगा जैसे कि पूरी तरह से शुजाउद्दौला जो है वो कितने पावर में हैं और वो अपनी टेरिटरी दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये जो टिली केटल का जो ये बनाया हुआ पिक्चर है उसमें आपको भले ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, दिख रहा होगा, लेकिन रियलिटी क्या थी कि फोर्सली ज़बरदस्ती इनसे इनकी टेरिटरीज़ जो है वो कब्ज़ा की जा रही थी। तो ये है फुल स्टोरी आपका सब्सिडियरी अलायंस का, कि बिल्कुल भी मुफ्त में हमारे जो नवाब्स थे उन्होंने अपने स्टेट्स को गंवा दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। जो भी क्वेरीज़ हो, डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।